और मैं ऐसा मानता हूं, ये देश ऐसा मानता है और ये समाज ऐसा मानता है कि किसी भी समाज को इकट्ठा रहना ही चाहिए। हाँ, कुछ जातिगत लोग जरूर हैं कि समाज को तोड़ने, बांटने, छाटने, पत्रकारों से अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ, कि जहां पर भी लोग बटे वहां पर उनकी स्थितियां क्या हुई ये देश और दुनिया सब जानती है। नहीं चलेगा, आप रिजर्वेशन का हक नहीं चलेगा, पिछड़ों से नहीं छीन सकते। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे अंतिम दम तक, जब तक हमको न्याय नहीं दिलाते। आप धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हो, राजनीति में धर्म लेके आइए। आप धर्म के नाम पे, हम धर्म आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है। अखिलेश यादव इस देश में इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दलितों के सबसे बड़े दोषी हैं। 2012 में अखिलेश यादव पहले ऐसे मुख्यमंत्री इस देश के बने जो रिजर्वेशन प्रमोशन में 2 लाख दलितों को जिनको प्रमोशन मिल गई थी, आते ही सबसे पहले उनका डिमोशन कर दिया। जब सत्ता में होते हो तो सत्ता की मलाई चाटते हो, सिर्फ एक जाति और एक परिवार की बात करते हो, जैसे ही सत्ता से बाहर गए तुरंत निगेटिव राजनीति बंद कर दीजिए। हिंदुस्तान कभी भी नकारात्मक लोगों को पसंद नहीं करता है। जो 240 से समेटा, ऐसी अगर आदत रही तो 40 पे आ जाओगे। एक परिवार में 35 लाख बच्चियां लेकर मंत्री लेवल के लोग बनाकर पिछले 30 सालों में बाप बेटा से बाहर निकल नहीं सकते। 10 परिवारवाद, ये है परिवारवाद। ठीक है, लेकिन वो ही प्रवक्ता बने परिवारवाद। समझ में आ गया? पढ़ोगे तो थोड़ा सा पढ़ोगे, सुन लो। जब अहम आ जाता है ना तो अहमियत खत्म हो जाती है। आपके अंदर अहम आ गया है, इसलिए आप सम्मान नहीं करते। सरकार है, आप बेचारे इसलिए आए हो पिछले 10 साल में। अभी हालत खराब है, इसलिए नाम बदल ले रहे हो। मायावती जी को हत्या करने का प्रयास, और आज जब सत्ता से बाहर तो दलित ज्यादा है। अगर अखिलेश यादव पिछड़ों के हितैषी होते तो जब तेलंगाना में 4% पिछड़ों का आरक्षण मुस्लिमों को दिया जा रहा है तो अखिलेश यादव राहुल गांधी से कहते ये गलत हो रहा है। शिवम त्यागी जी, आपसे शुरुआत करते हुए अखिलेश यादव ने आक्रामक होकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि नकारात्मक नारा आपकी निराशा, नाकामी का प्रतीक है और ये जो नारा आप लगा रहे हैं इसके जरिए जो आपका मकसद है वोटों के ध्रुवीकरण का, इसमें कभी भी बीजेपी कामयाब नहीं होगी। क्या है जवाब? अखिलेश यादव जी डरे हुए हैं। अखिलेश यादव जी को लगता है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं अगर एक हो गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। उनको लगता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर इस तरह के नारे जनता को समझ में आने लगे तो उनकी राजनीति का क्या होगा? अगर बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के नारे और इस तरह की बातें अगर तर्कों के साथ जनता के बीच में जाएगी तो वो राजनीति कैसे कर पाएंगे? एक पार्टी जिसने आज तक हमेशा राजनीति ही सिर्फ और सिर्फ बांटने की हो, तोड़ने की हो, जातियों में तोड़ेंगे, जिहाद से तोड़ेंगे, इस तरह की बातें करेंगे, वो आज अगर इस तरह का नारा देते हैं जुड़ने का, तो मैं मानता हूं ये बिल्कुल फर्जी और नकली नारा है। क्योंकि अब उनको डर लगता है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, जिस तरीके से इस देश का और प्रदेश का आम जनमानस इस बात को समझ रहा है कि एक रहने में ही भलाई है, जिस तरीके से सुबह से शाम तक इनके नेता अलावा जाति 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 के कुछ करते ही नहीं थे, जातियों में बांटेंगे और तभी तो समाज को काटेंगे और सत्ता की मलाई चाटेंगे, यही सब तो इनका नारा था। नारा तो ये होना चाहिए था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से नारे दिए गए और बताया गया और कहा गया कि देश के आम जनमानस को एक रहना चाहिए तभी हम सेफ रहेंगे, तो अब इनको डरने लगा है कि ये बटने और बांटने वाली राजनीति तो नहीं चलेगी। भाई मेरी तो चाची, नानी, दादी, मामा, फूफा सब मेरे परिवार वाले तो यही बताते बेटा एक रहना है, बटना नहीं है, लड़ना नहीं है, एक साथ रहना है, इकट्ठा रहना है, परिवार में इकट्ठा रहना है, समाज में रहना है, देश में रहना है। पता नहीं इनको परिवार की बात नहीं, बधाई आपको परिवार की बात की, इसलिए बधाई। हम बार बार कह रहे हैं कि हम जाति की बात इसलिए करते पीढ़ी की कि हमारे जो सामाजिक न्याय है, समाज में सभी को समान अधिकार मिले। जो समाज में पीछे लोग छूट गए उनको आगे लाना है, मुख्यधारा में जोड़ना है। हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये बांटने और काटने की बात कर रहे हैं। ये फर्क है। कह रही है कि आपके डीएनए में लूट और अराजकता है। बीजेपी के समाजवादी वोट जिहाद कर दो, ये जोड़ने का नारा कैसे हो सकता है? मैं बोलूं, मैं देखो बीच में नहीं बोला, जोड़ने का नारा कैसे हो सकता है? बीच में नहीं बोला ना, देखो अब दर्द हो गया ना। देखो जिहाद जो देश को जोड़ने का नारा कैसे हो सकता है, समझाइए ना। आदमी बीच में तभी बोलता है जब वो परेशान हो जाता है। अब परेशान हो गए, अब दर्द होने लगा, अब बीच में टोकने लगे, जब जवाब नहीं होता है तब कहानी बताने लग जाओ। सब करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन आपके साथ करने लगे तो नाराज हो गए। पांडे की मौत हुई, कस्टडी में बताइए कैसे मोहित पांडे की मौत हो गई। ये वोट जिहादी समाजवादी इस तरीके के जो नारे हैं, ये समाज को जोड़ने कैसे हो गई? कौन है अमन गौतम? अमन गौतम के लिए क्या बताइए, कौन है वो? दलितों का प्रमोशन के पीछे कर देना कैसे जोड़ोगे? 37 लोग आप जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, जवाब देना पड़ेगा। क्या वो 37 लोग हिंदू नहीं थे? क्या 37 लोग हिंदू नहीं थे? हिंदू के नाम पे डर लग गया? डर लग गया मैंने हिंदू बोल दिया तो? नहीं जवाब है ना, क्योंकि 37 हिंदू के वहां पे जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 7 लोग यहाँ की रोशनी चले गई। जब बीच में टोकोगे तो जवाब देना पड़ेगा। आप नहीं जवाब, फिर आप भागने लगोगे। 2 लाख दलितों को नौकरी में प्रमोशन क्यों दिया? जवाब दीजिए। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं ना, मैं बोल लूं, आप ऐसे बोलोगे मैं फिर नहीं बोले दूंगा। फिर चित्रा जी आप टोकने या फिर गलत बात मैंने पूरा बोल दिया। ये आप अपनी दवाई बीच में नहीं आप नहीं क्या आप मेरे बोलने दीजिए। मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया। मैं मान रहा हूँ आप 9 की 9 सीट हार रहे हैं, परेशान मानसिक रूप से हैं, आपकी पार्टी परेशान है, बौखला रहे हैं, परेशान होकर चिड़चिड़ा रहे हैं। मत चिड़चिड़ाइए, हार जीत लगी रहती है। हार जाएंगे तो क्या है, हारना ही तो है आपको। जीते अभी नहीं 33 सीट देखा नहीं, हरियाणा में बेचारे घूमते फिर रहे थे, मांग रहे थे सीटें दे दो, सीटें दे दो, ना सीट मिली ना सरकार बनी, बेचारे हार गए। अरे उसमें भी हमारी 240 थी, उसमें भी 240 थी। 43 उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं था, याद रखा कीजिए। प्रधानमंत्री बना दिया, 43 देश ने प्रधानमंत्री बना दिया। 43 आस्ते आस्ते 43 नहीं, उसके बाद हरियाणा में भी जीत गए, पानी पीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी जीत गए, जहां आपके नेता को चिरकुट लग रहा है। यूपी का नाम लेने में डर लग रहा है। छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, यूपी का नाम लेने में डर लग रहा है। हरियाणा मतलब 33 सीटें क्या आ गई? यूपी का नाम लेने में डरने लगे, सब हमारा है। यूपी का नाम लेने में डरने लगे, यूपी का नाम लेने में डरने लगे। अच्छा कितनी सीटें हैं यूपी में? सब हमारा है। यूपी में कितनी सीटें? अरे हम तो सरकार में हैं। कितनी सीटें? सरकार में है। यूपी में कितनी सीटें? सरकार में है। देखो भैया यूपी का नाम लेने से डरते हैं प्रभु, इनको माफ
माफ करना प्रभु, माफ करना, ये यूपी का नाम हमें लेने तो से माफ डर रहे करना हैं। हम तो मंदिर क्योंकि जाकर जो है यूपी में माफी क्या मांग लेते हैं, आप भी हराया चले जाओ है, कभी। ऐसा हराया आप है भी चले यूपी जाओ। वालों ने कि नाम लेने से डरने लग गए। यूपी का नाम लो तो कैसे महाराज चलेगा? हरियाणा पंजाब पता नहीं कहाँ ये भागने जो लग जाते वोट जहां का नाम ये लेते हैं, आप है, इतना मैंने परेशान क्यों आपसे है? बोल दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर में और प्रभु राम का आशीर्वाद हम लोग को पूरे देश में मिल रहा है। आपकी हार तय है, इसलिए बौखलाइए मत। ठीक है। आपके पास अब जवाब मेरा नहीं सवाल होता सुन लीजिए, है तो ठीक कम है। से कम इतना सच सुन ठीक लीजिए, है। ये नेगेटिव राजनीति बंद कर दीजिए। हाँ। हिंदुस्तान कभी भी नकारात्मक लोगों को पसंद नहीं करता है। जो 240 पे समेटा है, ऐसी अगर आदत रही हाँ। तो 40 पे आ जाओगे। लेकिन ये नकारात्मक- बताइए अनुराग भदौरिया जी और शिवम, आपसे दोनों लोगों से मेरा ये सवाल है। सवाल ये है अनुराग भदौरिया जी, एक तरफ आप भी तो पीडीए इसलिए लेकर आए ना कि जातिवाद के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स को आगे गलत। बढ़ाएं, और ये हिंदुत्व के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स को आगे गलत। बढ़ाते हैं। कोई सबको साथ में लेकर चलने की ना, वाजिब सबको वजह तो साथ- नहीं बताता है आपने ना। क्या, मैंने क्या बोला? हाँ, पीडीए मतलब पीडीए का पिछड़ा- प्लीज सुन तो लीजिए। आप उसमें जोड़ते नहीं, जाइए तो अलग क्यों नहीं बात जोड़ते है। जाइए? पीडीए का मतलब अरे जब आप सुन लोग तो बता लीजिए। रहे थे तो क्या था? अरे सुन तो पिछड़ा दलित लीजिए। अब हम ही अल्पसंख्यक। तो बता रहे, कोई और हाँ। तो नहीं बता रहा है ना। तो सुन लीजिए, कितनी बार बताऊं? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अरे तो आदिवादी, U-turn भी तो ले पिछड़े रहे हैं ना, आप अगड़े देख लीजिए। और समाज में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, जो समाज में पीछे आगे लाना है। हमने 4 आदिवासी को टिकट दी है, 9 में से 4 महिलाओं को टिकट दी है। इन्होंने कितने को दी जरा बताइए? ये क्या देंगे? महिलाओं को सम्मान ही नहीं करते। इनके यहाँ तो पहलवान महिलाएं घसीटी जाती मैं है। अगर गलत होंगी तो करेक्ट कीजिएगा। 4 अल्पसंख्यकों को भी टिकट दिया आपने 9 में तो से। दिया तो क्या दिक्कत है? हाँ, क्या उनका दिक्कत भी तो representation है? 50% ये हमारा होना दिया तो क्या दिक्कत है? देंगे ना। हाँ। हिंदुस्तानी नहीं है क्या? हिंदुस्तान के हिस्सा नहीं है क्या? अरे हमने मैं तो आदिवासी आपकी को तारीफ दिया। कर रही हूँ, आप मेरे अच्छा, ऊपर आप बेवजह कमाल नाराज की हो बात रहे है। हैं। सवाल अब पूछ लो तो नाराज हो जाते हैं। नहीं, सवाल नाराज पूछ क्यों? लो मैंने तो जवाब नाराज दे हो रहा हूँ, जाते हैं। हमने दिया, हाँ। डंके की चोट पे दिया है। हाँ। हम कब कहते नहीं दिया? हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ी है कि ठीक है, आदिवासी को देखिए यहाँ पर टिकट नहीं केशव दी। प्रसाद मौर्य जी, ठीक है शिवम मैं आ रही हूँ। केशव प्रसाद मौर्य आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं ये बार जो पीडीए की बात करते हैं ये छलावा है, और पीडीए का मतलब है परिवारवाद, दंगाई, अपराधी, इसी का गठबंधन है इनका। इस पर आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास आती हूँ। अनुराग जी, उन्होंने कहा है परिवारवाद, दंगाई, अपराधी, यही है पीडीए का फुल देखिए, फॉर्म अब समाजवादी उनको पार्टी देखिए का। क्या है ना, वो खिसिया रहे हैं। अब उनको कुछ नहीं दिखाई देता है तो परिवार पे आ जाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी से बड़ी परिवारवादी पार्टी कोई है क्या इस देश के अंदर में? पूरे परिवार के परिवार भारतीय जनता पार्टी में। अभी भी उन्होंने जो सीटें दी उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे, सबको हाथ जोड़ के बुला रहे थे। जब कैंडिडेट नहीं मिले तो एक दिन पहले डिसाइड किया तो हमारे ही रिश्तेदार को जाके हाथ जोड़ के आए, भैया आप चलो हमारे यहाँ टिकट ले लो। भले हम कहीं नहीं, उसने कहा मैं रिश्तेदार हूँ। अरे कोई बात नहीं, आओ भैया, रिश्तेदार तो क्या आप आ जाओ। हम तो रिश्तेदार भी चलाते हैं, परिवार भी चलाते हैं। हमको जीतना है, किसी तरह कैंडिडेट खड़ा करना है। हार जीत का मतलब ही नहीं है मुझे, हारना तो है ही मुझे, लेकिन आप आ जाओ, कम से कम खड़े हो जाओ। तो हमारे रिश्तेदार को ले जाके आप खड़ा करते हो और फिर उसके बाद वो पीडीए का फॉर्मूला बता रहे हैं। तो अपने बोलिए आप को शिवम सुना जी। रहे हैं ना, वो हाँ। अपने आप को ही बोल रहे हैं। बोलिए बताइए, शिवम, कर रहे जब हैं, किसको परिवारवाद टिकट की दी आप है? बात करेंगे तो इन्हीं के परिवार में सेंधमारी करके करल से आपने ऊपरी बात तो मैंने कैंडिडेट नहीं मिला, सोचो। चित्रा त्रिपाठी या फिर शिवम त्यागी के घर में अगर पत्रकारिता और राजनीति की बात होती है तो उनके बच्चे आने वाले समय में पत्रकार और नेता ही बनेंगे। संभवतः ये जरूरी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चित्रा त्रिपाठी एबीपी न्यूज की एस एंकर, देश की बड़ी एंकर हैं, और जब वो हटेंगी ये सीट ऐसे फिक्स्ड हो जाएगी, उसको सोने से फ्रेम करवा के रख देंगे कि जब उनका बच्चा बड़ा होगा वही बैठेगा, कोई और बैठ ही नहीं सकता। वो होता है परिवारवाद। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है, लेकिन उनका बेटा जब तक बड़ा होकर अनुराग भदौरिया की एज का नहीं हो जाता कोई और बैठ ही नहीं सकता। वो होता है परिवारवाद। अच्छा, और परिवारवाद में फर्क है। परिवारवाद हम करते हैं, परिवारवाद की बात नहीं बधाई बधाई। एक एक करके चलिए बोलिए। हाँ, तो हम परिवार की बात करते हैं, परिवारवाद की नहीं। और परिवार की जब बात करते हैं तो 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, प्रदेश में 25 करोड़ की बात करते हैं। ये परिवार दल अलायंस की बात नहीं करते कि परिवार से बाहर निकलना ही है। खैर, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आप बटेंगे तो कटेंगे या फिर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कहीं से भी नेगेटिव नारा नहीं है। अच्छा। और मैं ऐसा मानता हूं और ये देश ऐसा मानता है और ये समाज ऐसा मानता है कि किसी भी समाज को इकट्ठा रहना ही चाहिए। हाँ, कुछ जातिगत लोग जरूर हैं कि समाज को तोड़ने, बांटने, छाटने, पत्रकारों से अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ, अपना नाम, चित्रा जी आपसे नाम ना पूछने, इनका कोई भरोसा नहीं। वो लोग हैं उनको। और जहां तक इन्होंने कहा पीडीए, मैं मानता हूं कि इस देश में अखिलेश यादव इकलौते ऐसे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े, अपनी बारी में अपनी बारी में अनुराग जी, अपनी बारी में 2 लोग इंतजार करें, इनकी बात हो जाए, मैं आपके पास आऊंगी। अखिलेश यादव इस देश में इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दलितों के सबसे बड़े दोषी हैं। 2012 में अखिलेश यादव पहले ऐसे मुख्यमंत्री इस देश के बने जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन में 2 लाख दलितों को जिनको प्रमोशन मिल गई थी, आते ही सबसे पहले उनका डिमोशन कर दिया। जब सत्ता में होते हो तो सत्ता की मलाई चाटते हो, सिर्फ एक जाति और एक परिवार की बात करते हो, और जैसे ही सत्ता से बाहर गए तुरंत दलित दलित। ठीक है, इस पर आप जवाब दे दें, उसके बाद वापस मैं नारे पर लौटूंगी। ठीक है, जल्दी से आप जवाब देश दे के अंदर में दें। संविधान और लोकतंत्र को लेकर खतरा कि कौन 2 लाख आया प्रमोशन। कि समाजवादी लोग आए, 2 लाख उन्होंने बताया कि क्यों भैया वापस किया कौन था? लोग हैं जो समाज के अंदर दलितों में का आरक्षण प्रमोशन क्यों खत्म वापस करना किया था? चाहते हैं, दलितों का कौन लोग हैं प्रमोशन जो क्यों लेटर वापस किया भर्ती था? कर रहे थे, दलितों का कौन प्रमोशन लोग क्यों हैं जो वापस यहाँ किया पे था? 69,000 शिक्षक भर्ती आप को इधर रोक के उधर पड़े टेस्ट करते थे, रहेंगे, अब ये जवाब वो लोग नहीं हैं देंगे। जो आरक्षण अब जवाब को नहीं खत्म देंगे। करना चाहते हैं, ये वो 2 लोग हैं जो लाख आरक्षण का हक दलितों रोकना को चाहते हैं। वोट होने के बाद वापस कर दिया था समाजवादी समाजवादी पार्टी पार्टी आई अखिलेश तब यादव ने। 69,000 शिक्षक भर्ती के आपके कान में जूं नहीं लग रही थी, आप लेटर भर्ती जब भी निकाल रहे सत्ता में थे। रहते हो, यूपीएससी तब तो सिर्फ यूपीएससी दलितों से नफरत, आप सोच उनके रहे थे नेता को अपने मारने का विचारधारा प्रयास, को मायावती जी को हत्या करने का प्रयास, ऐसा और नहीं आज जब चलेगा। सत्ता से बाहर है तो दलित याद आ रहे हैं। नहीं
हक नहीं मानने चलेगा देंगे। अनुराग भदौरिया, ऐसे नहीं दलित चलेगा। पिछड़ों का हक नहीं मानने देंगे। ऐसे चाहे नहीं, कितना अरे भी मारने चिल्ला वाले ही ले। आप जान से मारते हो उनको सीधा। अगर आप दलित पिछड़ों का हक मारेंगे तो आवाज उठेगी, कहां से? आपको लेटर भर्ती हटानी पड़ी। अरे आपको लेटर रोड पे देश करना में पड़ा। 58 साल से चल रही है भाई। के लिए भी हाई कोर्ट से हमें न्याय मिला, उसके लिए आप देने को तैयार नहीं, अभी भी लड़ाई जारी है। इसलिए आप कान खोल के सुन नहीं लीजिए। चलेगा। आप रिजर्वेशन का अरे हक नहीं चलेगा। दलितों से पिछड़ों से नहीं छीन सकते। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे अंतिम दम तक, जब तक हमको न्याय नहीं दिला देते। आप धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हो, राजनीति में धर्म लेके आइए। आप धर्म के नाम पे, हम धर्म आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा है कि हिंद का एक एक निवासी जो है एक रहना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर किसी को ये नारे अब तक के सबसे खतरनाक नारे लगते हैं तो हो सकता है कि वो अपने बच्चों को कहते होंगे कि बट कर रहिए, एक मत रहिए, अलग अलग रहिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां तक इस बात को कहा गया कि ये इस देश के प्रधानमंत्री का सबसे खास तौर पे किसी भी नेता का सबसे निचले स्तर के 10 नारों में आता है। इस देश ने देखा है, इस देश के प्रधानमंत्रियों ने क्या क्या नारे दिए हैं। मुझे किसी भी तरह का आरक्षण पसंद नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, बहुत शानदार नारा है। आरक्षण से पैदा होने वाले जो लोग होते हैं वो बुद्धू होते हैं, बहुत शानदार नारा है। देश की आधी आबादी को बुद्धू कहकर इस तरह की चीजें करना, चिट्ठियां लिखना, बहुत शानदार नारा है।